आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। रूस की मेजबानी में आज 92वां ब्रिक्स समिट वर्चुअल तौर मुनक्कद हो रहा है, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल तौर शिरकत कर रहे हैं, जबकि समिट में चीन के सदर जी जिनपिंग भी मौजूद रहेंगे। रवां साल समिट में आलमी इस्तेहकाम, मुश्तरका सलामती और जदीद तरक्की के मौजू जेर बहस रहेगा और यह इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह के पस मंजर और कोविड-19 वबाई अमराज के बीच मुनक्कद हो रही है। भारत और चीन के दरमियान जारी कशीदगी के बीच दोनों रहनुमाओं ने 10 नवंबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में एक मजाजी प्लेटफॉर्म का इश्तराक किया, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शंघाई ताउन तंजीम के तमाम मेंबर ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करें। इस समिट में जारी वबाई अमराज के असरात को कम करने के इकदाम, दहशतगर्दी के खात्मे, तिजारत, सेहत, तवानाई पर तबादुल ख्याल किया जाएगा। दिल्ली में पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सराय काले खान में मिलीनियम पार्क के नजदीक पुलिस ने गुज़श्ता शब जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली जैश मोहम्मद नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 10 कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार हुए मिलिटेंटों की शिनाख्त पाला मोहल्ला बारामूला के रहने वाले अब्दुल लतीफ और हटमुला कुपवारा के रहने वाले मोहम्मद अशरफ खटाना के बतौर हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर जम्मू कश्मीर लद्दाख के पार्टी इंचार्ज तरुण चुग ने एनसीयू, पीडीपी और कांग्रेस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि तीनों जमातों ने जम्मू कश्मीर में अवाम को धोखा दिया और आम लोगों के हुकूक को भी छीन लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि 3 जमातों से बरसों से जम्मू कश्मीर की अवाम का सियासी इस्तेहसाल किया है। गुपकर या गपकर, इनका अस्तित्व नहीं है। ये गप्पे मारने वाले लोग हैं, ये गुपकर संगठन है, जिन्होंने देश के करोड़ों रुपए जो जम्मू कश्मीर में गए, इन 3 परिवारों ने, चाहे मुफ्ती एंड सन्स हो, अब्दुल्ला एंड सन्स हो या गांधी एंड सन्स हो, इन 3 परिवारों ने मिलकर जम्मू कश्मीर के गरीबों को लूटा, वहां के वंचितों के अधिकारों को लूटा, वहां के नागरिकों के धन को, उनके साधनों को लूटा है। और आज लूट करने वाले लोग एक संगठन बनाकर गप्पे लगाएं कि चाइना आ जाएगा, पाकिस्तान मदद करेगा, हम भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं उठाएंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जी, इस पर जवाब दें, क्या कांग्रेस का हाथ आज उन लोगों के साथ है जो ये कह रहे हैं कि भारत का तिरंगा हम नहीं उठाएंगे, जो चाइना से मदद मांग रहे हैं, जो पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं? देश सब देख रहा है, लेकिन आपको जवाब देना होगा। जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस गप संगठन के साथ, ये गपकार संगठन के साथ मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है? आपका क्या स्टैंड है? स्पष्ट करिए कि आपके हाथ आज कांग्रेस पार्टी के लोग अब तिरंगा ना उठाने वालों के साथ खड़े। वादी के मौसम में आई तब्दीली के बाद जहां कई अहम राबता सड़कें ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद हुई थी, वहीं पीर की गली और मुगल शाहरा पर भी बर्फबारी की वजह से मुगल शाहरा को भी ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद किया गया था, जिस दौरान 4 रोज तक बंद रहने के बाद अगरचे पूंछ इंतजामिया ने पीर की गली तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया, जबकि शुपा इंतजामी की जानिब से भी बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया, जिसके बाद अब जिला इंतजामिया शाहरा को बहाल होने के हवाले से हतमी फैसला लेगी। से बर्फबारी हो रही थी, लेकिन लगातार हमारे लड़के जो है वो बर्फ को क्लियर कर रहे थे रोड से।
तो आज इंशाल्लाह हमने पीर की गली तक क्लियर करके वापस आके अपने हायर अथॉरिटी और डीसी पुंछ को रिपोर्ट दे दी है कि मुगल रोड ओके है। और मुझे मेरे साथी जो को पार्टनर रहे वहाँ शुपैया साइड से, उन्होंने भी पीर की गली तक कर दिया और उन्होंने भी मुझे रिपोर्ट दी है कि हमने ओके कर। पूरी तैयारी है, इसको जैसे ऊपर से हमें आदेश मिलते रहेंगे तो वैसे वैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं और क्लियर करते रहेंगे। पीर की गली में तकरीबन 1 फुट बर्फ थी, तो नीचे पोशाना में 9 इंची बर्फ थी और डुगरा में 4 इंची बर्फ। उधर जवाहर टनल काजीगुंड रामबन बानिहाल में अगरचे मौसम अबर आलूद है, ताहम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बहाल है और ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक आज छोटी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत दी गई, जबकि बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने की इजाजत दी गई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर किस तरह की मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ बानिहाल से आरिफ फहीद जुड़ चुके हैं। आरिफ, क्या कुछ तफसीलात है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की अगर बात करेंगे? कौमी शाहरा के हवाले से अगर बात करें, जहां पर एक दिन जो है बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो है जवाहर टनल पे ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था, तो वही आज मौसम के मिजाज कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं और इस वक्त धूप खिली हुई है। जवाहर टनल पे जो बर्फ की जो बड़ी मोटी चादर है और कहीं ना कहीं अगर ट्रैफिक के हवाले से बात करें, आज जम्मू से श्रीनगर की ओर जो है माल बरदार गाड़ियों को चलने की इजाजत है और इसके साथ में लाइट व्हीकल जो है श्रीनगर से जम्मू की ओर इजाजत दी गई। आज एक हल्का सा जो है एक हादसा जो है शालगढ़ी के इलाके में पेश आया था। एक ब्रेजा और टैंकर के बीच में थोड़ी सी ट्रैफिक जामिंग जरूर रही थी, लेकिन उसको इमीडिएटली जो है बानिहाल पुलिस और ट्रैफिक अथॉरिटी से जो है वहां पर ट्रैफिक को बहाल किया। इस वक्त माल बरदार गाड़ियां जम्मू से श्रीनगर की ओर और छोटी गाड़ियां जो है श्रीनगर से जम्मू की ओर रवा दवा है और कहीं ना कहीं मौसम के मिजाज आज बेहतर नजर आ रहे हैं। लेकिन स्लिपरी रोड जो है शाम के टाइम जवाहर टनल पे था, लेकिन मौसम का मिजाज बेहतर होने के साथ जो है ट्रैफिक जो है बिल्कुल यहाँ पर सेटिस्फैक्टरी अंदाज में दोनों अतराफ से चलता हुआ नजर आ रहा है। गौर, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ फहीद आपका। ये थे बानिहाल से आरिफ फहीद, जहां आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ जो माल बरदार ट्रक हैं उनको चलने की इजाजत, तो छोटी गाड़ियों से श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत दी गई है। मौसम साजगार होने के बाद ही ट्रैफिक हुकाम का यह भी कहना है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सफर करने से कबल वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता करे ताकि उन्हें अपडेट मिले और सफर करने के दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उधर शुमाली कश्मीर के हंदवारा में सड़क के एक हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। मुत्रिगाम हंदवारा में फौजी गाड़ी और टाटा सोमो के दरमियान एक जोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में सोमो में सवार 4 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिसके बाद सभी जख्मियों को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम जख्मी हुए अफराद की पुलिस की तरफ से कोई तस्दीक नहीं हुई है, जबकि हादसे में एक सोमो गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वादी के मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग जो बर्फबारी के बाद सैकड़ों मकामी और गैर मकामी सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया है। सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ही मौसम या सयाह मौसम से खूब लुत्फ अंदोज हो रही हैं। ताज़ा बर्फबारी के बाद इलाके में मौजूद इसके आबाजों और दूसरी सरमाई खेलों में दिलचस्पी रखने वालों और आम सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जबकि मकामी लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि बर्फ में ठंड ज्यादा होती है, यहाँ पे ठंड नहीं होती। कश्मीर जन्नत की तरीके से जिस तरीके से ख्वाब ख्यालों में दिखाई देता है, हम लोग जिक्र करते हैं स्विट्जरलैंड का जिक्र करते हैं। मैं कहता हूँ स्विट्जरलैंड कुछ नहीं, देश भारत हिंदुस्तान की धरती पर जो स्वर्ग हमें दिखाई दे रहा है, वो स्वर्ग के नजारे बहुत खूबसूरत, सारी फैमिली हमारी एंजॉय कर रहे हैं और सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं कश्मीर। यहाँ हम लोगों ने एकदम से अचानक फैमिली ने मूड बनाया, क्योंकि कोविड के अंदर स्कूलों की छुट्टियां थी, फैमिली की छुट्टियां थी, काफी टाइम से बच्चे फ्री थे
हमने अचानक सभी भाइयों ने फैमिली टूर हमारा ये तीनों भाइयों का, ये एहसान कुरैशी, फरमान कुरैशी, हमारी तीनों भाइयों की फैमिली। We are having our best feeling as we know that the year we were having so many problems and there was so many issues that we were facing from last I guess from last 10 months. So I guess this is the best way to relax. Yeah, I believe it. The way you can see the natural beauty of here, and I think that the memories of the year and we can enjoy our best with our family. आने वाले चाहेंगे, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे 3 फैमिलियां, 3 परिवार आए हुए हैं और हम लोगों को आकर यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा यहाँ पर आना सफल रहा, बहुत अच्छा रहा। और हम लोग genuinely on the heaven on earth, because this is indeed the heaven on earth. Also due to the COVID, we were all having very much negative vibes. Yes. And in order to gain the positive vibes and the aura of this beauty, I think this vacation was much needed. Because the people are so genuine, so helpful, and the entire aura, the entire vibe is so impressive and so, elegant. I personally feel this was a vacation that every 1 or 2 years we come here and a lot of memories we gain. I mean, we have somewhere or the other, we have grown up here only. So yeah, it is fun. सर, आप इस वक्त में हमें ख्याल रखना और आने वाले वक्त के अंदर भी ख्याल रखना, और क्योंकि बहुत जरूरी है देश के अंदर जिस तरीके से कोविड बुरी तरह फैलता रहा और हम लोग पीछे जब दिल्ली में थे, दिल्ली में भी काफी तादाद के अंदर ये रहा, हमें इसके लिए सिक्योर रहना ही चाहिए और आगे भी रहना चाहिए जब तक इसकी सेफ्टी पूरी तरीके से नहीं। सर, फिरोजाबाद से आए हैं। फिरोजाबाद आगरा से आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी वाइस और इतना सब कुछ, मजा आ गया भैया। बहुत लॉकडाउन के बाद इतने परेशान हो चुके थे घर में, तब घूमने का बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी, बहुत प्रेम भाव है और बहुत अच्छी तरह से बातचीत होगा, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल अचानक से प्लान किया है सब कुछ। बच्चों ने एकदम से एक प्रोग्राम बनाया, अभी 8 दिन के अंदर ही प्रोग्राम बनाया। लेकिन बस केयरफुली हम लोग भी केयरफुली सब लोग आए हैं यहाँ पर। एक साइड से कोविड-19 और 2020 का कहर और दूसरे साइड से जी हां, टेंशन फ्री होने के लिए वादी कश्मीर सयाहों का रुख। गुलमर्ग जैसी खूबसूरत डेस्टिनेशन में सयाहों का मानना है कि यहाँ की मेहमान नवाजी लाजवाब, और साथ ही साथ अगर यादें लेकर जाएं तो बर्फीली यादों को साथ लेकर जाएं, क्योंकि एक साइड से अगर कहा जाए तो दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है, जबकि बादशाह जहांगीर ने भी कहा, मगर यहाँ आके लोग सच में लुत्फानंदोज हुए। साथ ही साथ सयाहों का ये भी मानना है कि यहाँ आए, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे आप टेंशन में खो जाएं। फिलहाल इतना जरूर हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं रोजगार के हवाले से टूरिज्म डिपार्टमेंट को धीरे धीरे बूम तो मिल रहा है, मगर आगे आने की काफी ज्यादा जरूरत है ताकि वादी कश्मीर सयाह आए और साथ ही साथ यहाँ की यादों में लुत्फ हो। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सैयद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। सयाहती मकाम नथा टॉप पर भी मौसम की पहली बर्फबारी के बाद मकामी और गैर रियासती सयाहों में काफी खुशी नजर आ रही है। सयाहों के इस खूबसूरत इलाके में लौटने से मकामी लोगों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई, जिनके रोजगार में बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है। धर्मज कंपनी है, उसका पूरा ग्रुप लेके 4 फैमिली है बच्चों के साथ, और हम आए थे एक्चुअली कटरा में माँ वैष्णो देवी का माथा टेकने के लिए, पर एक दिन यहाँ ऐसा लगा कि चलो पटनी टॉप जाके आते हैं, फिर आगे देखा कि नथा टॉप में, तो हमें श्रीनगर या कश्मीर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ ही ऐसा लगा कि जैसे कश्मीर से ज्यादा हमको यहाँ अच्छा लगा, फीलिंग हुआ, और बाद में हमको ऐसा फीलिंग हुआ कि ये कोरोना से काफी बोर हो गए थे, पिछले 7-8 महीने से ऐसे ही कहीं बाहर नहीं जाना, बच्चों भी बोर हो गए थे, तो हमें तो अचानक ही माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने आना था, तो फिर एक दिन यहाँ अच्छा मिल गया कि भाई चलो कश्मीर जैसा फीलिंग हो गया, और हम सब एंटरटेन किया, एंजॉय किया, और बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए थे कटरा, एंड अभी हम पटनी टॉप आए थे, हमारे प्लान में थोड़ा चेंज हुआ, तो हमें पता चला कि नथा टॉप पे स्नोफॉल हुआ है, तो हम बस थोड़ा आगे आगे फिर देखा कि स्नोफॉल बढ़ती जा रही है, और फिर हम यहाँ तक आ गए, नथा टॉप एकदम पॉइंट पे आ गए और देखा कि काफी अच्छा स्नोफॉल हुआ है, हमने काफी एंजॉय किया। वी फेल्ट लाइक इधर सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज के मुताबिक मुख्तलिफ चैलेंजेस के बावजूद भी उन्होंने तमाम सयाहती मकामात को जाज़्ब नजर बनाने के लिए जहां बेहतर इकदाम उठाए हैं, वहीं पर सयाहों के लिए भी तमाम तर बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखी गई है।
हमारा फैसिलिटीज़ जो हैं कई ऐसी जगह पे बनाई गई हैं। पत्नी टॉप के साथ हमारा जो सुध महादेव है, जहाँ पे एक कल्चरल सेंटर और उसके अलावा योगा सेंटर जो है वो भी तकरीबन तैयार है। आई थिंक इट कैन बी डेडिकेटेड टू द पीपल इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। और इसके अलावा जम्मू सिटी के लिए जो है, जम्मू सिटी में हमारा जो बहुत देर से लोगों की डिमांड रही है, जो कंप्लीट नहीं हो सका था, वो भी फाइनल स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन में है, जो हमारा लेजर फाउंटेन है। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल एड अ लॉट to tourism, to what we offer to the tourists। इसके अलावा जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि श्रीनगर में और कश्मीर में कई ऐसे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं जहाँ पे हमारा यहाँ का जो फाउंटेन, लेजर फाउंटेन है वो चल रहा है, ऑलरेडी डल लेक में चल रहा है। विंटर गेम्स जो हैं इस साल यहाँ पे, आप जानते हैं कि गुलमर्ग जो है इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्की डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड, जहाँ पे स्कीइंग की जाती है एंड वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। मुझे खुशी हो रही है कहते हुए कि वहाँ के लिए इंक्वायरीज जो हैं वो बढ़ने लगी हैं। होटलियर्स से जो बात हो रही है वो कह रहे हैं कि मोर एंड मोर पीपल वांट टू विजिट। और जो हमारी खेलो इंडिया गेम्स है उनका विंटर चैप्टर, दैट अगेन फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो is being awarded to Gulmarg this year, और हमें उम्मीद है we will be able to hold those खेलो इंडिया गेम्स in Gulmarg also। इसके अलावा कई ऐसे स्कीइंग कोर्सेज जो हैं वो हम वहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म की मैंने थोड़ा जिक्र किया, लेकिन सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म नहीं, लेजर आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है और पूरे आलम में करोड़ों अफराद कोरोना मुतासिर हुए हैं, जबकि लाखों अफराद की कोरोना वायरस से मौत भी हो चुकी है। मुल्क भर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 29,164 मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि 449 अफराद की मौत भी वाक़या हुई है। मुल्क में कोरोना वायरस अफराद की मजमूई तादाद 88,74,291 पहुंच गई है, जबकि वायरस से मरने वालों की तादाद 1,30,519 हो गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 15,016 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें सिर्फ 390 अफराद की रिपोर्टें मस्बत आई और इस तरह से मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,03,009 हो गई है, जिनमें 62,139 कश्मीर सूबे से, जबकि 40,870 जम्मू सूबे से ताल्लुक रखते हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 8 मुतासरीन कोरोना वायरस से फौत हुए हैं, जिस दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से अब तक महलूकून की मजमूई तादाद 1597 हो गई है, जिनमें 1059 कश्मीर से, जबकि 538 अफराद जम्मू सूबे में उनकी मौत हुई है। नहीं, वो दिल्ली सरकार ने पहले से ही कह रखा, आदेश दिए हुए हैं कि जो भी मास्क नहीं लगाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 45 करोड़ रुपए के चालान पिछले कुछ दिनों में किए गए हैं लोगों की, और सख्ती की जाएगी। कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो एब्सोल्यूट नंबर्स में परेशान होने की इतनी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि दिल्ली की जो थर्ड वेव है, फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकंड वेव सितंबर में आई थी, और थर्ड वेव ये जो नवंबर में चल रही है, इसका पीक तो जा चुका है। आप डेली की पॉजिटिविटी देखते रहिएगा। अगर पॉजिटिविटी 15% एक दिन आई थी, वो दोबारा टेस्ट नहीं कर पाई है। 15 से डेफिनेट टर्न आने के लिए हफ्ता चाहिए होता है। आज मैं कह सकता हूं, डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि डेफिनेटली वेव का जो पीक था, पीक इज गॉन। अब धीरे 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 ये कम आएगी। वो कोरोना हो चाहे वो पोल्यूशन हो, पोल्यूशन को लेकर भी ये तो पिछले 2 दिन में कुछ बारिश का असर हो गया तो थोड़ा बचाव हो गया, परंतु कोरोना के मामले में बड़े बड़े कैंपेन कर बड़ी बड़ी बातें कर भी दिल्ली की सरकार विफल रही। इसलिए होम मिनिस्टर अमित शाह जी को इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने 12 पॉइंट्स बनाए हैं और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जितनी भी कोई दिक्कत है उसको सॉल्व कर ये कहा है कि हर कीमत पर दिल्ली को बचाएंगे। और दिल्ली में बेड्स ही नहीं दे रहे, डॉक्टर्स भी बाहर से ला कर दे रहे हैं दिल्ली वालों को, ताकि दिल्ली में डॉक्टर्स की जो कमी वो भी पूरी हो। परंतु मेरा निवेदन है दिल्ली सरकार से, विज्ञापन पे पैसे कम खर्चें और हॉस्पिटल्स पे पैसे ज़्यादा खर्चें, हेल्थ सर्विसेज पे पैसा ज़्यादा खर्चें, और इस संग से चिंता करें कि दिल्ली को हमने बचाना है, न कि राज्य। दिल्ली की बढ़ती फिजाई आलूदगी की वजह से जहां लोग काफी परेशान थे, वहीं 2 रोज कबल हुई हल्की बारिश से फिजाई आलूदगी की सतह में कमी आई है, जिससे लोगों को आलूदगी से वक्ती राहत मिल गई है। लोगों का कहना है कि फिजाई आलूदगी से आवाम काफी परेशान है और सांस लेने में दिक्कतें पेश आ रही थी। ताहम बारिश की वजह से कुछ वक्त तक चलने फिरने में आवाम को राहत मिली है और लोग अच्छे से चल फिर सकते हैं। याद रहे कि दिल्ली के लोगों की एक तरफा बढ़ती हुई आलूदगी से आबहवा रोज बरोज बदतर होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वजह से भी आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैंने तो
मास्क लगाते हैं ऑक्सीजन कम हो जाती है, अगर मास्क ना लगाएं तो दिक्कत होती है। पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन है ही, लेकिन जब से बारिश पे तब से थोड़ा बहुत कम हुआ है, मगर इतना वो नहीं है अभी। अच्छा, हर साल की प्रॉब्लम है एवरी ईयर। तो आपको लगता है कोई परमानेंट सोल्यूशन इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर साल आएगा तो हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा? नहीं, हेल्थ पे तो सांस रुक जाती है हम लोगों की, नाक में। सबसे मेन बात है कोरोना बढ़ जाता है इससे। मेन बात यह है कोरोना का 80% 100% हो जाता है फिर कोरोना उसमें। घर से निकलते हुए परेशानियां, सबसे पहले तो जो दिल्ली में भी इन करेगा उसको ये लगेगा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा सांस घुटेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पोल्यूशन की थी फिलहाल तो, मगर अभी फिलहाल ये 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई है इससे थोड़ी सी राहत है। और ये जो पराली वराली का जो केजरीवाल जी कहते हैं ना हमने ये किया वो किया, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ आज तक। दिल्ली को नुकसान ही हुआ है। अभी अगर आप सोच रहे हैं इतना पैसा जो इन्वेस्ट इधर कर रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं, तो उससे क्या दिल्ली को आपको लगता है कोई बेनिफिट हुआ होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है बेनिफिट हुआ होगा? फिर अभी भी दिल्ली में 3 दिन पहले ये तो बारिश आने की वजह से भगवान की कृपा से पोल्यूशन खत्म हुआ है, ना कि केजरीवाल ने करवाया है। बीच में परेशानी काफी रही दिवाली से पहले, मगर दिवाली वाले दिन बारिश आने से जो गोवर्धन को तो बहुत बढ़िया मौसम हो गया, पहले से बहुत अच्छा है। और केजरीवाल तो मेहनत कर ही रहे हैं, तो केजरीवाल तो कोशिश कर रहे हैं, हर चौराहे पे वो आदमी खड़े कर दिए कि भाई स्विच ऑफ करो अपना गाड़ी का, तो कुछ तो कम हो रहा है उससे। और अब देखो प्रभु की लीला है, तो प्रभु ने दया कर दी कि बारिश हो गई। तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की शिकायत करते हुए दलीना बारामूला के लोगों का कहना है कि इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अगरचे कोविड सेंटर में तब्दील किया गया था, ताहम आज के वक्त में भी अस्पताल में तिबी और नीम तिबी अमले की अदम मौजूदगी की वजह से मरीजों को निजी क्लिनिकों और निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अब LG इंतजामिया से अपील की है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिबी और नीम तिबी अमले की दस्तियाबी को मुमकिन बनाया जाए ताकि अवाम के मुश्किलात का अजाला हो सके। यहाँ उन्होंने एक स्कूल रखा है, इसके लिए गवर्नमेंट स्कूल रखा है, लेकिन वहाँ स्कूल जो है दैट इज स्कूल, हस्पताल है। करिए रिक्वेस्ट अगर तो कोविड ठीक कोविड है बिल्डिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग तो करियो शिफ्ट कोविड बन कोविड सेंटर, तो ये हस्पताल कुछ सूरत में लगभग 10,000 आबादी सफर करान। कितने मुश्किलात होते हैं यहाँ? बहुत सारे मुश्किलात हैं। अगर मामूली कल दो तम खतर पे वारमूल गसन बारामूला गसन पेशेंट हेत, तो करियो पाने अंदाज गरीब यथ दौरस मज गाड़ी तन अवेलेबल आसान की, तो मन पे बिचारन पन गाड़ी नी तो गोडनेथ रपस 500 गाड़ी दिन। अमे अलावा पत वो तो कत्या मुश्किलात तस पेशेंटस गसान यस ये पे वारमूल गसन ये जाना तुम वो प्रत कह फेसिलिटी हस्पताल मज, यानी टेस्ट प्रत कह टेस्ट मे बसान कि बिल्कुल यह कस्बे दिल इग्नोर कर नाइंसाफी कर। नितोल हस्पताल हाईवेस पे, लेकिन डॉक्टर नहीं होते हैं, नर्स नहीं होते हैं। कम से कम यह दोस रात 24 घंटे आसन यह हस्पताल, अत फैसिलिटीज अवेलेबल आसन। यथ कोरोना मामलों तत थक तम कहीं हेकान गसित। डॉक्टर श्रीनगर पे हफ्तस मज अक दो, वो भी प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या 24x7 कहाँ कत 1 बजे आए 2 बजे टाइम बस पत कुछ नहीं हुआ। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।